नमस्कार, himachalavyaabhi.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। 7 लाख रुपए के इनकम पर कोई टैक्स नहीं, नए टैक्स की रिजीम के तहत टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव। आर्टिफिशियल हीरो से लेकर साइकिलें, मोबाइल फोन होंगे सस्ते, सिगरेट, चमनी, सोना, प्लैटिनम के बढ़ेंगे दाम। सुक्खू ने केंद्र सरकार के वार्षिक बजट को बताया मात्र छलावा, कहा इसमें बेरोजगारी और महंगाई के लिए कोई प्रावधान नहीं। जयराम ठाकुर ने केंद्रीय बजट को सराहा, बोले आत्मनिर्भर भारत की दिशा में पेश हुआ ऐतिहासिक बजट। सीएम सुक्खू बोले विजिलेंस की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार 60% तक पेपर लीक हुए। डिप्टी सीएम पहुंचे हमीरपुर, बोले माइनिंग के खिलाफ एफआईआर दर्ज, बड़सर योजना का टेंडर रद्द, 7 दिन में ट्रीटमेंट प्लांट के लिए होगा टेंडर। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय बजट में टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया गया है। अब नई इनकम टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, जो अब तक 5 लाख रुपए था। खास बात यह है कि जिनकी आमदनी 7 लाख रुपए तक है, उन्हें 1 रुपए भी टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन उनकी आमदनी 7 लाख से 1 रुपए भी बढ़ जाती है तो उन्हें टैक्स देना होगा, और वो टैक्स की रकम सिर्फ 1 रुपए पर नहीं बल्कि 3 लाख से ऊपर की पूरी आमदनी पर देनी होगी। यानी जिनकी आमदनी 7 लाख से ज्यादा है, उन्हें नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत अब 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन आय 7 लाख से ऊपर जाने पर 3 से 6 लाख वाले स्लैब में 5% टैक्स देना होगा। इसी तरह 6 से 9 लाख रुपए तक के स्लैब पर 10%, 9 से 12 लाख रुपए तक के स्लैब पर 15%, 12 से 15 लाख रुपए तक के स्लैब पर 20% और 15 लाख रुपए से ज्यादा आय पर 30% इनकम टैक्स देना होगा। बजट में इस बार वित्त मंत्री ने टैक्स को लेकर तो बड़े ऐलान किए हैं, साथ ही कुछ ऐसे सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है जिनका आपकी सामान्य जिंदगी के साथ सीधा वास्ता है। जो सामान सस्ता हुआ है उनमें पीकन नट्स, एक्वाटिक फिश की मैन्युफैक्चरिंग के लिए फिश मील, मोबाइल फोन, खिलौना, मोबाइल कैमरा लेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, साइकिल, आर्टिफिशियल डायमंड ज्वेलरी, बायोगैस, लिथियम सेल्स, एलईडी टीवी, क्रूड ग्लिसरी व बायोगैस से जुड़ी चीजें शामिल हैं। इसके अलावा खास तरह की सिगरेट, पीतल, छाते, विदेशी किचन चमनी, सोना, प्लैटिनम, कपड़े, विदेशी खिलौने, इंपोर्टेड चांदी के सामान व कंपाउंडेड रबड़ के दाम बढ़े हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज संसद में प्रस्तुत वार्षिक बजट 2023-2024 काफी निराशाजनक व आम जनता की आशाओं के विपरीत है। उन्होंने कहा कि ये बजट मात्र आंकड़ों का मायाजाल है। इस बजट में समाज के सभी वर्गों, विशेषकर मध्यम वर्ग, गरीब, युवा और किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि बजट में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को नियंत्रित करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है और ये पूर्णतः निराशाजनक है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट पेश किया। केंद्र सरकार के इस बजट को साल 2024 के लोकसभा चुनाव में से भी जोड़कर देखा जा रहा है। केंद्रीय बजट पेश होने के बाद पक्ष विपक्ष की ओर से अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस बजट को आत्मनिर्भर भारत की ओर सशक्त कदम करार दिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने सभी वर्गों को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए ऐतिहासिक और सराहनीय बजट पेश किया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विजिलेंस की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग में 5 साल के दौरान 60% तक पेपर लीक हुए हैं। बुधवार को शिमला में सीएम ने कहा कि पेपर लीक मामले में सीबीआई के साथ विजिलेंस भी जांच कर रही है। जांच में कई और खुलासे हुए हैं। विजिलेंस की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार 60% तक पेपर लीक हुए हैं। उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले में फाइनल जांच रिपोर्ट 1 या 2 दिन में मिल जाएगी।
हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री बुधवार को अचानक हमीरपुर का दौरा करने पहुंचे। उन्होंने पहले सलासी में जल शक्ति विभाग के रेस्ट हाउस में अधिकारियों संग बैठक की। बैठक के बाद वे नादौन के डायरिया प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे। डिप्टी सीएम ने कहा कि रंगस इलाके में जिस योजना के पानी की वजह से लोग बीमार हुए हैं, उसमें शॉर्ट टर्म टेंडर के जरिए तीनों योजनाओं के लिए एक ही ट्रीटमेंट प्लांट शीघ्र तैयार किया जाएगा। योजना स्रोत के पास अवैध माइनिंग के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। ऐसी एफआईआर प्रदेश भर में उन योजनाओं के संदर्भ में भी विभाग को करवाने के आदेश दे दिए गए हैं जिनसे योजनाओं को नुकसान हो रहा है। रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।